नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 24 फरवरी सोमवार से 1 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथ ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर आप सभी के लिए उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं कि ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके लाभ में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, सर्कल बढ़ेगा। एक विशिष्ट व्यक्ति से इस समय आपकी मुलाकात होगी, जिसका लाभ आप अपने आने वाले भविष्य में ले पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार के सिलसिले में, अपने रिश्तों के सिलसिले में, किसी भी तरीके से आप उस विशिष्ट व्यक्ति का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, तब आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अनर्गल खर्च आप कर बैठेंगे, जितनी जरूरत नहीं हो वो भी सामान आप खरीद लाएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियली आप थोड़े से अनसिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं शेयर मार्केट में इस समय आपको निवेश नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मिड एंड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी आप अपने आप को महसूस करेंगे। थोड़ा सा काम एंड कूल रहकर आप अपने सभी कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्य भी आपकी प्रशंसा करेंगे। दादा दादी से विशेष सहयोग आपको मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता हासिल होगी। वहीं सप्ताह के एंड में आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। सभी आपकी वाणी का लोहा मानेंगे, सभी आपको बातों को मानेंगे। यश और कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई लंबित मामले बहुत समय से अटके हुए हैं तो वो मामले इस समय आपके सॉल्व हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मध्यस्थता से हल होता हुआ दिखाई देगा। यानी ये सप्ताह आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बस बनिस्बत आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। काम में कुछ बड़ा बदलाव आप इस समय कर सकते हैं। नौकरी में भी आप कुछ बड़ा चेंज कर सकते हैं, या तो इससे बेहतर नौकरी प्राप्त करेंगे, या फिर आप इस नौकरी में भी कुछ अच्छा ऐसा काम करेंगे जिससे आपको प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, जिससे काम का प्रेशर थोड़ा सा आप पर अधिक बढ़ेगा, परंतु आपको एक संतुष्टि रहेगी कि आप अपने कार्य में प्रगति कर रहे हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ में उस कार्य का अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लाभ की अच्छी योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। रोजगार के एक अवसर आप लोगों को दिलवाएंगे। आप एक लग्जरियस जीवन जिएंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होने से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों का, विशेषकर आपके पिता का बहुत ही अच्छा सहयोग और बॉन्डिंग इस समय आपके साथ देखने को मिलेगी। उनके आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मिड एंड में आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, परंतु फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने की वजह से आपको वो नजर नहीं आएंगी। परंतु बहुत ज्यादा अनर्गल खर्च करने से फाइनेंशियल कंडीशन आज नहीं तो कल डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाना आपके लिए जरूरी है। इस समय शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति होती है। जीवन साथी के साथ इस समय थोड़ी सी खटपट होने की संभावना है, तो कहा सुनी के वातावरण को दूर रखते हुए उनकी बातों को समझें और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें, ताकि आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई भी जगह और गुंजाइश न रहे। सप्ताह के एंड में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आएगा, रिश्तों में सुधार होगा। आपकी सौम्यता से सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी इस समय वृद्धि होगी।
ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर यानी दादा दादी के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है तो वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्यवर्धक सप्ताह का प्रारंभ रहने वाला है। आपके सभी कार्य पूरे होते हुए चले जाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। इसीलिए भाग्य का सदुपयोग करते हुए, इस समय का सदुपयोग करते हुए, इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए आपको अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से जुट जाना है और आप वो करेंगे भी। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र में आप नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और उन स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह के मिड एंड में उसका अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। आपके सभी योजनाएं सफलता से आगे बढ़ेगी और आप उसमें अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक साउंड होती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको कहीं से हो सकती है, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से कोई उधार दिया हुआ धन आपको कोई चुका कर जाएगा या फिर आपको अचानक किसी योजना में अच्छा लाभ मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट में इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा आपके खर्चों में वृद्धि होगी। कार्य योजनाओं का जितना लाभ आप प्राप्त अभी तक कर रहे थे उतना लाभ अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, साउंड रहेगी, परंतु आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, सोच समझकर निवेश करना पड़ेगा। कारोबार में या कार्य क्षेत्र में सोच समझकर निवेश करने से आपको किसी भी प्रकार की किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को की परिस्थिति को में नुकसान उठाने की संभावना कम हो जाएगी। आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस माइंड से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। अनर्गल खर्च आप पर आएंगे, अनर्गल समस्याएं आएंगी। कुछ जैसे आप घर से निकले और वाहन खराब हो गया, ऑफिस में गए बॉस की डांट पड़ गई, ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है और उससे थोड़े से खिन्नता के भाव भी आपके मन में आएंगे, परंतु निराश न हो। अपनी समस्याओं को बैलेंस माइंड होकर थोड़ा सा शांत दिमाग से कूल और काम होकर यदि आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी ही ये सब समस्याएं आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के मिड प्रारंभ में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी समस्याएं अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी वो समस्याएं 2 दिन से जो आप परेशान हो रहे थे वो अब खत्म होने का टाइम आ गया है। अब आपका भाग्य साथ देगा, पेंडिंग पड़ी हुई योजनाएं चल निकलेगी। जो भी अधूरे पड़े कार्य हैं उनको सब फटाफट से पूरा करते हुए चले जाइए। उन कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां बनने वाली है। सप्ताह के मिड एंड में कार्य क्षेत्र में विस्तार में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, काम का विस्तार होगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो नई जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। काम का प्रेशर तो रहेगा परंतु मन में संतोष के भाव रहेंगे, ताकि आप अपने काम में उन्नति कर रहे हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी भावना से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी एग्जेशन है वो दूर हो जाएगा और आप अपने काम में कंसंट्रेशन से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके लाभ में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, आपका सर्कल बढ़ेगा यानी सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क होगा और इससे आप और अधिक कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। कारोबार में भी उनका अच्छा लाभ और उनका मार्गदर्शन आपको अच्छे लाभ की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए उन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाए हुए रखना आपके लिए बेहद ही खास और जरूरी रहेगा। आपके लाभ की स्थितियों के साथ आप अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के वीकेंड पर आप मनोरंजन के साधनों में खर्च करेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आप किसी फैमिली ट्रिप पर भी जा सकते हैं और वो फैमिली ट्रिप आपके पारिवारिक रिश्तों को और अधिक नजदीक लेकर आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में
गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप में भी आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। लव पार्टनर के साथ में आप अपनी जिंदगी को सेटल करते हुए दिखाई देंगे, उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में भी रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में भी इस समय आप बन सकते हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ में कुछ अनर्गल समस्याएं आपको घेरे रखेगी, कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, कोई अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और आपको पता नहीं चलेगा, जिससे आप परेशान होंगे और बाद में आपको जब खुलासा होगा तब आपके मन में बहुत ही अधिक निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। एक मन में ये रहेगा कि आप जिन पर बहुत अधिक प्रेत करते थे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें और कार्यों में कंसंट्रेशन से आगे बढ़े। वहीं सप्ताह के मिड एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य आपने किए हैं, जो मेहनत अभी तक आपने की है, उसका अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। लॉटरी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आपको लॉटरी में फायदा होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के एंड में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। कारोबार का भार आपके ऊपर अधिक रहेगा, कार्य का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, परंतु आपके कार्य में प्रगति आप करते हुए नजर आएंगे। यदि युवा वर्ग है और करियर की तलाश में है, करियर की स्टार्ट आपने कर चुके हैं और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके कर्म का है। आप बहुत अधिक मेहनत कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। कोई नया व्यवसाय आपने किया है तो उसमें जी जान से जुट जाइए, उस व्यवसाय में आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से यदि आप गुजर रहे थे तो वो समस्या भी अब आपकी खत्म होते हुए नजर आएगी। स्वास्थ्य में आप ताजगी महसूस करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ पाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनके नाम से यदि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की संभावनाएं बनती है, या फिर उनको आप पार्टनर के रूप में चूज कीजिए। आप कोई भी काम नया करना चाह रहे हैं, कोई नई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नई योजना को शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें अपने पार्टनर का सहयोग आपके लिए बेहद जरूरी है। पार्टनर का नाम आप उनमें इंक्लूड कीजिए। आपका कार्य बहुत ही अच्छा चलेगा और आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके जीवन में अकस्मात कुछ समस्याएं घिर जाएगी। पारिवारिक सदस्यों की तरफ से आपको कुछ अशुभ समाचार मिलेंगे, जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप गृहस्थ से संन्यास की तरफ आपका रुख थोड़ा सा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आप में विरक्ति के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु विरक्त न हो। गृहस्थ में जीकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही सबसे बड़ा कठिन कार्य और कठिन कर्म जीवन का रहता है। इसीलिए गृहस्थ में रहकर इन समस्याओं से भागे नहीं और इनके साथ में मिलकर सामना करें। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा। बहुत लंबे टाइम से कोई अटकी हुई योजना है जिस पर आप काम करना चाहते थे और जो अटक चुकी थी, जिससे आप भूल चुके थे, वो समस्या, वो योजना आपकी फिर से चल निकलेगी और आपकी योजनाओं में आ रही रुकावटें स्वतः ही दूर हो जाएगी। आपकी योजना आगे गति पकड़ेगी, भाग्य आपका साथ देगा और सभी कार्यों में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक पांचवें, छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। वीकेंड का प्रारंभ आपकी पढ़ाई में और अधिक उन्नतिदायक रहने वाला है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। टीचर्स और लेक्चरर्स भी आपके काम से खुश होते हुए नजर आएंगे। आप कॉलेज और स्कूल में अपना अलग नाम और पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके शत्रुओं का नाश होगा। जो भी एनिमीज आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते थे, वो आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचेंगे उसमें वो नाकामयाब होते हुए नजर आएंगे। आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे। स्वास्थ्य में अचानक से सुधार आपको देखने को मिलेगा। अपने पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति, विशेषकर भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें ताकि आपको हॉस्पिटल के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं सप्ताह के
मिड एंड में परिस्थितियां और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। यदि आप अविवाहित हैं या फिर आपके भाई बहन अविवाहित हैं, तो वो विवाह के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी अच्छा मिलेगा, सुयोग्य मिलेगा और वो आपके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। आपको पूरा सपोर्ट फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली करते हुए वो दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस समय पार्टनरशिप में आपको लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। पार्टनरशिप में यदि आप अपने जीवन साथी का नाम डालते हैं, तो भी आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां इस समय देखने को मिलती है। सप्ताह के एंड में कुछ अनर्गल खर्चों में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में कुछ नुकसान की संभावना है, इसीलिए शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, सकारात्मक सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से इस समय आपको बचना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आपके जीवन में अकस्मात आ सकती है। माता के साथ आपके संबंध थोड़े से गड़बड़ होते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको झेलनी पड़ सकती है। फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे क्रय विक्रय से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट न करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेषकर ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी, परंतु संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता के भाव आपके मन में रहेंगे। संतान की पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कॉन्फिडेंटली आप अपने सभी शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में अचानक से आपको ताजगी और सुधार महसूस होगा, जिससे आप और अधिक स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग के वजह से आप अपनी कई समस्याओं को दूर करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में उनका नाम डालते हैं और कोई नई योजना का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है। वीकेंड पर आप कोई रोमांटिक हॉलिडे भी अपने जीवन साथी के साथ प्लान कर सकते हैं। उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। गिफ्ट का आदान प्रदान भी इस समय आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिससे आपके रिश्तों में और अधिक मधुरता उत्पन्न होगी। आप दोनों का रिश्ता और अधिक स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनके साथ में आप ट्यूनिंग करके कोई भी कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में यदि वो आपकी मदद करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे भी, सुनेंगे भी और उन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके नेम और फेम में इस समय आकस्मिक वृद्धि होने के चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में सावधानी रखें। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस समय नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 दिन बाद में यदि आप नए वाहन की खरीदारी करते हैं, तो वो आपके लिए शुभ फलदायक रहता है, अन्यथा आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन धीरे चलाएं। माता के साथ आपके संबंधों में कुछ गड़बड़ी इस समय आप महसूस करेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी और आपकी मदर के बीच में रहेगी, परंतु आप अपनी सूझबूझ की वजह से सप्ताह के मिड एंड में अपनी रिश्तों में आई हुई इस खटास को दूर कर देंगे। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए अपने रिश्तों को और अधिक सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता के भाव आपके मन में रहेंगे, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर, परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह के एंड में आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप अपने आप को और अधिक पावरफुल महसूस करेंगे, परंतु इस समय कुछ मौसमी तकलीफों से आपको गुजरना पड़ सकता है। खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, इचिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पेट संबंधी समस्या भी आपको हो सकती है, इसीलिए इन समस्याओं के प्रति आपको विशेष रूप से इस समय अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ
दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। नेम और फेम में आपके वृद्धि होगी। यदि आप करियर में ट्राई करना चाह रहे हैं और यदि आप मीडिया लाइन से जुड़ना चाहते हैं, एंकरिंग व्यवसाय में ट्राई करना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, डीजे बनना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कोई डांसर बनना चाहते हैं, डांस क्लास खोलना चाहते हैं, या फिर आप कोई टीचिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई भाषण निबंध प्रतियोगिता में यदि आप इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी फेम हासिल होगी, यानी अच्छी प्रसिद्धि इस समय आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें अपने करियर को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपका भविष्य उज्जवल रहने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। मामा मामी से आपके रिश्तों में सुधार आएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि ननियाल पक्ष की ओर से आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव चल रहा है तो वो मनमुटाव अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। सप्ताह के मिड एंड में आपके सुखों में कुछ कमी इस समय आ सकती है। फाइनेंशियली थोड़ी सी स्थिति आपकी डावाडोल हो सकती है। अनर्गल खर्चों पर अंकुश लगाएं, अन्यथा फाइनेंशियल स्थिति आपकी और अधिक डावाडोल होती हुई नजर आएगी और आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकना चाहिए। सप्ताह के एंड में आपका कुछ शैक्षणिक भ्रमण पर भी आप जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग है, उनको स्कूल से या कॉलेज से किसी हॉलिडे पर, कुछ ट्रिप पर, स्कूल ट्रिप पर या कॉलेज ट्रिप पर ले जाया जा सकता है और वो ट्रिप आपके लिए बेहद ही यादगार सिद्ध होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग, खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल और सुंदर होती हुई नजर आएगी। मन से भी आप एकदम शांत और कूल होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोग आपकी प्रशंसा करने से नहीं चुकेंगे। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपनी बातों को शांतिपूर्वक लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। संगीत कला से आप प्रेम करेंगे। इस समय आपका फिल्म में यानी मूवी जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कोई डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट आप ले सकते हैं। कोई म्यूजिक प्रोग्राम में भी आप हिस्सा उस म्यूजिक प्रोग्राम का बनते हुए दिखाई देंगे और उसमें आपको अच्छी प्रसिद्धि हासिल होगी। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां और भी अधिक स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। आप स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रुओं चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपको उन कार्यों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। माता के साथ आपके रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां इस समय बढ़ सकती है। परंतु अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें और बैठकर अपनी माँ की बात को समझें। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। इस भावना के साथ यदि आप उनकी बात को सुनेंगे और उनको अपनी बात को ढंग से और शांतिपूर्वक रिप्रेजेंट करेंगे, तो जल्दी ही आपके रिश्तों के बीच में जो दूरियां आ चुकी है वो खत्म हो जाएगी और आप अपनी बातों को अच्छे से उनको समझा पाएंगे। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आप भी उनकी भावनाओं को समझते हुए अपने रिश्ते को सामान्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में अनर्गल खर्चों में वृद्धि होगी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश यदि आपने किया है तो उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं
तो शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें, और करना भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। बचत योजनाओं में जरूर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी के साथ कुछ कहासुनी आपकी हो सकती है, कुछ बहस या अनर्गल, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ सकती है। तो आप बैठकर शांतिपूर्वक अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करें। यदि उनको क्रोध आ गया है या फिर आप गुस्से में हैं, तो भी गुस्सा शांत होने के बाद शांति से बैठकर अपनी बातों को सॉल्व करें, तो जल्दी ही आप इन समस्याओं से निकल पाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप थोड़ा-सा शांत होते हुए दिखाई देंगे, अपने गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में हो गई है, वो खत्म हो जाएगी। आप सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। दादा-दादी के साथ यानी ददियाल पक्ष की ओर से भी आपको विशेष सहयोग मिलेगा। वो आपकी बातों की प्रशंसा करेंगे। आपका कद आपके ददियाल में बढ़ जाएगा। आपके कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सप्ताह के मिड एंड में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आप स्ट्रांगली अपनी बात को रखेंगे। मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई अवार्ड भी इस समय मिल सकता है। आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिल सकता है, बेस्ट रीडर का अवार्ड मिल सकता है, या फिर चैनल की तरफ से कुछ सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रमोशन भी आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। सभी आपकी बातों को मानेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। यानी सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दें तो पूरा सप्ताह आपके लिए बेहद ही खास जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 24 फरवरी सोमवार से 1 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप उस समस्या का हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कोई उचित मार्गदर्शन की आप तलाश में हैं, आपको उचित हल उस समस्याओं का नहीं मिल पा रहा है, कई प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय और उचित रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का उचित हल आपको प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।